राधा स्वामी साध संगत जी। संगत जी, आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। साथ ही कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमें ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। संगत जी, जब बाबा जी ने अत्यंत सादगी के साथ मंच पर कदम रखे तो पूरी संगत के भीतर श्रद्धा और प्रेम की एक मूक लहर दौड़ गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूरी संगत को नमन किया और अपनी उन दयामयी नजरों से हर एक रूह को निहारा, मानो वे हर किसी की झोली को अपनी रहमत से भरने आए हों। बाबा जी ने बहुत ही गंभीर, मधुर और प्रभावशाली स्वर में आज की चर्चा का आरंभ करते हुए कहा कि भाई, ये मनुष्य जन्म उस अमूल्य हीरे की तरह है जिसे हम संसार के तुच्छ कांच के टुकड़ों के बदले हर रोज गवा रहे हैं। परमात्मा ने हमें ये बुद्धि और ये शरीर इसलिए दिया है ताकि हम इस दुनिया के ताने बाने से ऊपर उठकर उस अविनाशी सत्य को खोज सकें जो हमारे ही भीतर बैठा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम बाहर के शोर को सुनने में इतने मसरूफ हो चुके हैं कि अंदर की उस असीम खामोशी और आवाज को पूरी तरह भूल बैठे हैं। आज की इस पावन सुबह में चलो हम अपने मन के उन जालों को साफ करने की कोशिश करें जो हमारी सुरत को उस नाम की कमाई से दूर ले जाते हैं। अभी बाबा जी के वचनों की शीतलता पांडाल में फैल ही रही थी कि बीच की कतार से एक विचारमग्न सज्जन खड़े हुए जिनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक सवाल किया कि बाबा जी, मैं एक अजीब सी मानसिक उलझन से गुजर रहा हूं जिसे आज की भाषा में लोग ओवरथिंकिंग या अत्यधिक सोचना कहते हैं। मैं दिन भर तो काम में व्यस्त रहता हूं, पर जैसे ही रात को बिस्तर पर सोने जाता हूं मेरा दिमाग एक अंतहीन चक्रव्यूह में फंस जाता है। मैं अतीत के छोटे छोटे निर्णयों का विश्लेषण करने लगता हूं और भविष्य की काल्पनिक समस्याओं को लेकर डरने लगता हूं। इस वजह से मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूं और सिमरन पर बैठते समय भी यही विचारों का तूफान मेरे सामने खड़ा रहता है। क्या रूहानियत के पास इस अत्यधिक सोचने की बीमारी का कोई ठोस और व्यावहारिक इलाज है? बाबा जी ने उनकी ओर बड़ी ही आनुषंगिक और करुणामयी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई, तुम उस मुसाफिर की तरह हो जो एक चौराहे पर खड़ा होकर रास्ते के हर कंकड़ पत्थर को गिनने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और गहरी मिसाल दी कि जैसे एक गहरे बर्तन में पानी भरा हो और तुम उसे लगातार हिलाते रहो तो उसमें कभी भी तुम्हारा चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। चेहरा देखने के लिए पानी का शांत होना बेहद जरूरी है। तुम्हारा ये मन भी उसी पानी की तरह है जिसे तुमने दुनियावी चिंताओं और व्यर्थ के विश्लेषणों से हिलाकर रख दिया है। उन्होंने समझाया कि अत्यधिक सोचना और कुछ नहीं बल्कि मन का एक ऐसा छलावा है जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे हो, जबकि असल में तुम अपनी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर रहे होते हो। बाबा जी ने एक व्यावहारिक सूत्र देते हुए कहा कि जब भी रात को ऐसे विचारों का तूफान आए तो उन विचारों से लड़ो मत और नहीं उनके पीछे भागो। बस अपने बिस्तर पर सीधे लेटकर अपनी सांसों पर ध्यान टिकाओ और मन ही मन उस नाम का सिमरन शुरू कर दो। विचारों को केवल आते जाते बादलों की तरह देखो और खुद को उनका साक्षी बना लो। जब तुम मन को सिमरन का काम सौंप दोगे तो उसे व्यर्थ की बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे जैसे नाम की कमाई बढ़ेगी, मन की ये चंचलता और अत्यधिक सोचने की आदत अपने आप शांत हो जाएगी और तुम्हें एक गहरी, सुखद नींद और आत्मिक शांति का अनुभव होने लगेगा। सत्संग की इस रूहानी गहराई के बीच पांडाल के दूसरे कोने से एक नौजवान युवक खड़ा हुआ जिसके चेहरे पर आत्मग्लानि और लाचारी का भाव था। उसने बड़े ही संकोच के साथ अपनी समस्या रखते हुए पूछा कि बाबा जी, मैं जानता हूं कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं हर सुबह ये संकल्प लेकर घर से निकलता हूं कि आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही दफ्तर में या रास्ते में कोई मेरी मर्जी के खिलाफ बात करता है या कोई छोटी सी गड़बड़ होती है
तो मेरे अंदर अचानक गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फटता है कि मैं अपना आपा खो बैठता हूं। उस समय मैं अपनों को बहुत कड़वे शब्द बोल देता हूं, जिससे मेरे रिश्ते टूट रहे हैं। गुस्सा शांत होने के बाद मुझे बहुत पछतावा होता है, पर उस समय मैं खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाता? मैं इस अचानक आने वाले अनियंत्रित क्रोध की लत से कैसे आजाद हूं? बाबा जी ने बड़े ही वात्सल्य भरे अंदाज में उस युवक को ढाढ़स बंधाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा क्रोध उस बारूद के ढेर की तरह है जो एक छोटी सी चिंगारी पाते ही पूरे घर को राख कर देता है। उन्होंने एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक मिसाल दी कि मान लो तुम्हारे घर में कोई कीमती कांच का बर्तन है, तो तुम उसे कितनी संभाल कर रखते हो ताकि वो टूट न जाए। लेकिन जब बात तुम्हारे अपने मन की शांति और दूसरों के दिलों की आती है, तो तुम उसे एक झटके में तोड़ देते हो। क्रोध आने का मुख्य कारण यह है कि तुम दुनिया को और लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा अहंकार आहत होता है, जो क्रोध के रूप में बाहर निकलता है। बाबा जी ने समझाया कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर गुस्से का उफान आ रहा है, तो तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले केवल 10 सेकंड के लिए पूरी तरह खामोश हो जाओ। उस दौरान अपनी जुबान को बंद रखो और अंदर ही अंदर 5 बार उस मालिक के नाम का जाप करो। क्रोध एक बहुत तीव्र ऊर्जा है। अगर तुमने उसे शुरुआती कुछ सेकंडों में कोई रास्ता नहीं दिया, तो उसका वेग अपने आप धीमा पड़ जाएगा। दूसरों से उम्मीदें कम करो और यह स्वीकार करना सीखो कि हर इंसान की अपनी एक फितरत है। जब तुम अपनी समझ को गहरा करोगे और हर परिस्थिति को उस मालिक का खेल मानकर स्वीकार करोगे, तो क्रोध की जगह तुम्हारे भीतर करुणा और सहनशीलता का वास होने लगेगा। तभी संगत के बीच से एक वृद्ध सज्जन खड़े हुए, जो काफी सीधे सादे और पारंपरिक पृष्ठभूमि के लग रहे थे। उन्होंने बड़े ही सीधे शब्दों में अपना प्रश्न रखा कि बाबा जी, हमारे समाज में ज्योतिष, हस्तरेखा, ग्रहों की दशा और बुरी नजर यानी नजर लगने की बातों को बहुत माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर शनि या राहु की दशा खराब हो या किसी दुष्ट इंसान की बुरी नजर लग जाए, तो हंसता खेलता परिवार भी बर्बाद हो जाता है और कारोबार ठप हो जाता है। मुझे भी अक्सर ये डर सताता रहता है कि कहीं किसी की बुरी नजर मेरे बच्चों या मेरी तरक्की को न लग जाए। क्या वाकई इन बाहरी चीजों में इतनी ताकत होती है कि वे हमारे जीवन को नियंत्रित कर सके? और एक नाम जपने वाले इंसान को इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा जी के होठों पर एक मंद और आश्वस्त करने वाली मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा कि भाई, तुम उस राजा की तरफ बात कर रहे हो जो एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित लोहे के किले के भीतर बैठा है, लेकिन बाहर चलने वाली एक मामूली सी ठंडी हवा के झोंके से डरकर कांप रहा है। उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल दी कि जिसके सिर पर उस कुल मालिक का हाथ हो और जिसके हृदय में हर पल नाम की लौ जल रही हो, उसे दुनिया की कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी ग्रह या किसी की भी बुरी नजर छू तक नहीं सकती। उन्होंने समझाया कि ये सारे डर और अंधविश्वास हमारे अपने मन की कमजोरी की उपज है। जब तुम इन चीजों को महत्व देते हो और इनसे डरते हो, तो तुम अनजाने में अपनी मानसिक ऊर्जा उन्हें सौंप देते हो, जिससे वे तुम पर हावी होने लगती है। एक रूहानी मार्ग पर चलने वाले मुसाफिर के लिए सबसे बड़ा ग्रह और सबसे बड़ी शक्ति केवल वह नाम है। नाम वो अदृश्य और अभेद्य कवच है जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के बस की बात नहीं है। पत्थरों की अंगूठियों या ताबीजों में अपनी आस्था रखने के बजाय उस सच्चे मालिक पर अपना अटूट भरोसा रखो। जब तुम सुबह और शाम पूरे विश्वास के साथ सिमरन का अभ्यास करोगे, तो तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा कि कोई भी बुरी ताकत उसके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। अपने मन से हर तरह का वहम और डर निकाल दो, क्योंकि जो उस नाम की ओट में आ गया वो सदा के लिए सुरक्षित हो गया। सत्संग का माहौल अब और भी गंभीर हो गया जब एक महिला पांडाल के पिछले हिस्से से खड़ी हुई, जिनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और उनका पूरा शरीर शोक से कांप रहा था।
उन्होंने बहुत ही रुंधे हुए और कातर स्वर में पूछा कि बाबा जी, कुछ महीने पहले एक भयानक हादसे में मेरे युवा बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। वो बहुत ही सीधा, नेक और धार्मिक प्रवृत्ति का था। मैंने दिन रात उस मालिक से उसकी सलामती की दुआ मांगी थी, पर उसने मेरी एक न सुनी। आज मेरा पूरा घर उजड़ चुका है और मेरा ईश्वर पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया है। मुझे हर पल ये दर्द सताता है कि उसने मेरे ही मासूम बच्चे को क्यों छीना। क्या वो परमात्मा इतना निष्ठुर है कि उसे एक मां की चीखें सुनाई नहीं दी? मैं इस असहनीय शोक और शून्यता से खुद को कैसे बाहर निकालूं? बाबा जी की आवाज में एक असीम करुणा, गहरा दर्द और सांत्वना का भाव समा गया। पूरा पांडाल उस मां के दुख को महसूस कर एकदम शांत हो गया। बाबा जी ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा कि मां, तुम्हारे इस दर्द को दुनिया का कोई भी शब्द पूरी तरह कम नहीं कर सकता, और एक मां के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा कोई दुख इस धरती पर नहीं है। लेकिन तुम्हें इस सत्य को बहुत ही गहरे रूहानी दृष्टिकोण से समझना होगा। उन्होंने एक बहुत ही मर्मस्पर्शी मिसाल दी कि जैसे एक सराय या होटल में कई मुसाफिर आकर कुछ समय के लिए रुकते हैं, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। कोई मुसाफिर सराय के मालिक से ये झगड़ा नहीं करता कि उसका साथी जल्दी क्यों चला गया, क्योंकि सबका अपना अपना टिकट और अपनी अपनी यात्रा तय होती है। उन्होंने समझाया कि ये संसार भी उसी सराय की तरह है और हम सब यहां मुसाफिर हैं। तुम्हारा वो बेटा भी एक रूह थी जो अपने पिछले जन्मों का एक निश्चित हिसाब किताब और सांसों का कोटा पूरा करने तुम्हारे घर आया था। जैसे ही उसका वह लेखा जोखा समाप्त हुआ, वो इस पिंजरे को छोड़कर अपनी अगली यात्रा पर निकल गया। परमात्मा निष्ठुर नहीं है, वो तो केवल अपने बनाए हुए अटल नियमों के अनुसार इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। जन्म और मरण का चक्र हमारे हाथ में नहीं है। अगर तुम रोती रहोगी और खुद को इस शोक के कुएं में डुबोए रखोगी, तो इससे उस चली गई रूह को भी तड़प और अशांति मिलेगी। उसके जाने के शोक को उस मालिक की रजा मानकर स्वीकार करने की कोशिश करो। अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो और अपने मन को सिमरन की ओर मोड़ो। ये याद रखो कि इस दुनिया में हमारा स्थायी रिश्ता केवल उस परमात्मा से है। बाकी सारे रिश्ते कुछ समय के मेले हैं। जब तुम अंदर से उस असीम सत्ता से जुड़ोगी, तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हें इस गहरे दुख से बाहर निकालकर एक नई समझ और शांति की ओर ले जाएगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बाईं तरफ की कतार से एक युवती खड़ी हुई, जिसके चेहरे पर आत्म प्रताड़ना और गहरे अवसाद के लक्षण थे। उसने बहुत ही धीमी और संकोचित आवाज में पूछा कि बाबा जी, लोग अक्सर दूसरों को माफ करने की बात करते हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूं। अतीत में मुझसे एक ऐसा गलत फैसला हो गया जिसके कारण मेरे करियर और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचती हूं, तो मेरा दिल ग्लानि से भर जाता है और मैं खुद को हर मुसीबत का जिम्मेदार मानकर कोसती रहती हूं। मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी पापिनी हूं कि मुझे कभी शांति नहीं मिल सकती। मैं इस आत्मघृणा और अपराध बोध के पिंजरे से खुद को कैसे आजाद करूं? बाबा जी ने बहुत ही संजीदगी और आत्मीयता के साथ उसकी ओर देखा और कहा कि बेटी, तुम उस मुसाफिर की तरह हो जो आगे की तरफ कदम तो बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई है और वो लगातार अपनी ही परछाई को देखकर डर रहा है। ऐसे चलने वाला इंसान रास्ते के पत्थरों से टकराकर बार बार गिरेगा ही। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत मिसाल दी कि अगर किसी राहगीर के हाथ से रास्ते में कोई कीमती बर्तन गिरकर टूट जाए, तो क्या वही बैठकर रात भर रोने से वो बर्तन फिर से जुड़ सकता है? अक्लमंदी इसी में है कि उस मलबे को वही छोड़ा जाए और आगे की यात्रा को सुधारा जाए। उन्होंने समझाया कि अतीत एक मृत शरीर की तरह है, जिसे तुम जितना अपने कंधों पर ढोगी, वो उतनी ही दुर्गंध पैदा करेगा और तुम्हारे आज को भी बर्बाद कर देगा। गलतियां मनुष्य की फितरत का हिस्सा है और कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता।
जब तुमने अपनी गलती को पहचान लिया और उसके लिए तुम्हारे अंदर पश्चाताप का भाव आ गया, तो समझो कि तुम्हारी आधी शुद्धि वहीं हो गई। वो कुल मालिक दया का सागर है। उसके दरबार में किसी भी मोड़ पर वापसी का रास्ता कभी बंद नहीं होता। खुद को कोसना और खुद से नफरत करना उस परमात्मा के अंश का अपमान करना है जो तुम्हारे भीतर बैठा है। अपनी उस पुरानी फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दो और ये संकल्प लो कि आज से तुम एक नया और श्रेष्ठ जीवन जियोगी। जब तुम सिमरन पर बैठो तो अपने सारे अपराध बोध को उस मालिक के चरणों में सौंप दो। नाम की कमाई में वो शक्ति है जो तुम्हारे मन के सारे काले पन्नों को धोकर एकदम साफ और उज्जवल कर देगी। खुद को माफ करो और उस मालिक की करुणा पर अटूट विश्वास रखो। तभी अग्रिम पंक्ति में बैठे सेवादारों में से एक निष्ठावान सेवादार खड़ा हुआ, जिसने बड़े ही व्यावहारिक और संगठनात्मक पहलू पर सवाल किया कि बाबा जी, मैं पिछले कई वर्षों से डेरे के विभिन्न विभागों में, विशेषकर लंगर और पंडाल की व्यवस्था में सेवा कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल निष्काम सेवा करना होता है, लेकिन कई बार जब मैं देखता हूं कि सेवा के दौरान भी कुछ सेवादारों के बीच राजनीति, गुटबाजी, ईर्ष्या और एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति चलती है, तो मेरा मन बहुत खिन्न हो जाता है। कुछ लोग केवल बाबा जी की नजरों में आने के लिए और प्रशंसा पाने के लिए सेवा का दिखावा करते हैं, और जो चुपचाप मेहनत करते हैं उन्हें पीछे ढकेल दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अपनी सकारात्मकता बनाए रखना और बिना विचलित हुए सेवा करना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हमें ऐसी राजनीति के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या चुपचाप सहना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही गंभीर और दिशा निर्देशात्मक अंदाज में जवाब दिया कि भाई, तुमने एक ऐसी कड़वी हकीकत को छुआ है जो अक्सर संस्थाओं में देखने को मिलती है, लेकिन तुम्हें अपनी दृष्टि को बहुत साफ रखना होगा। उन्होंने एक बहुत ही सटीक मिसाल दी कि जैसे कोई बीमार इंसान अस्पताल में दवा लेने जाता है तो उसका पूरा ध्यान अपनी बीमारी और डॉक्टर की पर्ची पर होना चाहिए। वो इस बात पर अपना समय बर्बाद नहीं करता कि बगल के बेड पर बैठा मरीज क्या कर रहा है या वार्ड बॉय कैसे बात कर रहा है। उन्होंने समझाया कि तुम यहां किसी इंसान के लिए या किसी की वाहवाही लूटने के लिए सेवा करने नहीं आए हो। तुम तो अपनी रूह की सफाई और उस सद्गुरु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने आए हो। सेवा एक बहुत ही पवित्र माध्यम है अहंकार को गलाने का, लेकिन जब इंसान सेवा में भी मान बढ़ाई और पद की चाहत रखने लगता है तो वो सेवा नहीं बल्कि एक व्यापार बन जाती है। बाबा जी ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग दिखावे की सेवा कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अपनी कमाई को गवा रहे हैं। तुम्हें उनके कर्मों का ठेका नहीं लेना है, तुम केवल अपनी नीयत को साफ रखो। अगर तुम्हें कोई गलत काम दिखाई देता है तो मैनेजमेंट को उसकी सूचना मर्यादा के भीतर दो, पर अपने मन के भीतर उस कड़वाहट को जगह मत दो। सबसे उत्तम सेवा वह है जो गुप्त हो, जिसमें दाहिने हाथ को भी पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या किया है। जब तुम केवल उस मालिक को अपना साक्षी मानकर उसकी प्रसन्नता के लिए चुपचाप सेवा करोगे तो बाहर का कोई भी शोर या राजनीति तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाएगी। अपनी सूरत को हमेशा नाम के साथ जोड़े रखो ताकि तुम्हारी सेवा सचमुच निष्काम और फलदायी बन सके। अभी बाबा जी ने अपनी बात पूरी ही की थी कि मध्य भाग से एक युवक खड़ा हुआ जिसकी आंखों में एक अजीब सा द्वंद्व था। उसने बहुत ही अदब से पूछा कि बाबा जी, आज की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर सफलता पाने का एक जुनून होता है, लेकिन जब हमारी पूरी मेहनत के बाद भी हमें असफलता मिलती है तो हमारा मनोबल टूट जाता है और मन में ये हीन भावना आने लगती है कि शायद हम किसी काम के काबिल ही नहीं हैं। क्या रूहानियत हमें महत्वाकांक्षी होने से रोकती है या फिर असफलता के उस गहरे कुएं से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाती है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा कि बेटा, तुम उस माली की तरफ बात कर रहे हो जो बीज बोते ही अगले दिन फल की उम्मीद में बैठ जाता है और फल न मिलने पर निराश होकर रोने लगता है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मिसाल दी कि जैसे एक किसान
अपने खेत में पूरी ईमानदारी से हल चलाता है, उत्तम बीज बोता है और समय पर पानी देता है, ये सब उसके हाथ में है। पर मौसम कैसा रहेगा, बारिश समय पर होगी या नहीं, ये सब कुदरत के हाथ में है। अगर किसान बारिश न होने पर हल चलाना ही छोड़ दे तो वो कभी भी अन्न नहीं उगा पाएगा। रूहानियत तुम्हें पुरुषार्थ या मेहनत करने से कभी नहीं रोकती, बल्कि ये तुम्हें कर्म करने की कला सिखाती है। उन्होंने समझाया कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपनी पहचान केवल अपनी सफलता से जोड़ लेते हो। जब तुम सफल होते हो तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाता है, और जब तुम असफल होते हो तो तुम अवसाद में डूब जाते हो। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम अयोग्य हो, इसका मतलब केवल इतना है कि प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई थी, या फिर उस मालिक ने तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कोई रास्ता चुन रखा है। जब तुम परिणाम के मोह से मुक्त होकर केवल अपना कर्तव्य निभाने के लिए मेहनत करोगे तो असफलता तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि वो तुम्हें और अधिक मजबूत और अनुभवी बनाकर छोड़ेगी। सत्संग की इस गहराई के बीच दाई तरफ की कतार से एक महिला खड़ी हुई, जिनकी आवाज में एक गहरा पारिवारिक दर्द साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूं, जहां मैं दिन रात सबकी सेवा करती हूं और सबकी खुशियों का ध्यान रखती हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे ससुराल वाले और रिश्तेदार हमेशा मेरी कमियां निकालते रहते हैं और मुझे कभी सम्मान नहीं देते। मुझे हर समय ये महसूस कराया जाता है कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। इस कड़वाहट और अपमान के बीच रहते हुए मेरे अंदर भी उनके प्रति बदले की भावना और नफरत पैदा होने लगी है। मैं इस दमघोंटू माहौल में अपनी मानसिक शांति और भक्ति को कैसे बचाकर रखूं? बाबा जी की आवाज में एक असीम सहानुभूति थी जब उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारी सेवा बहुत उत्तम है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण थोड़ा सा अधूरा रह गया है। उन्होंने एक मार्मिक उदाहरण दिया कि जैसे एक फलदार वृक्ष सबको मीठे फल देता है, वो ये कभी नहीं देखता कि उसे पत्थर मारने वाला कौन है और उसकी छाव में बैठने वाला कौन है। वो अपनी फितरत के कारण फल देता है, किसी से आभार की उम्मीद में नहीं। तुमने जो सेवा की वो तुमने उन इंसानों को खुश करने के लिए की, और यही तुम्हारी भूल थी। इंसान की फितरत है कि वो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तुम दूसरों से सम्मान और प्रशंसा की उम्मीद रखती हो तो तुम अनजाने में अपनी खुशी की चाबी उनके हाथों में सौंप देती हो। उन्होंने समझाया कि आज से तुम अपनी सेवा का रुख बदल दो। जब तुम सुबह रसोई में जाओ या घर का कोई काम करो तो ये मानकर करो कि तुम उस कुल मालिक के बंदों की सेवा कर रही हो और ये काम तुम्हें उस मालिक ने सौंपा है। जब तुम अपनी सेवा को उस परमात्मा को अर्पण कर दोगी तो तुम्हें किसी इंसान के धन्यवाद या सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। दूसरों की कड़वाहट को उनके संस्कारों का हिस्सा मानकर छोड़ दो और अपने दिल में उनके लिए नफरत का जहर मत पालो, क्योंकि नफरत सबसे पहले तुम्हारी अपनी आत्मिक शांति को नष्ट करेगी। अपनी गरिमा में रहो, अपना फर्ज निभाओ और अपने मन को नाम के सिमरन में सुरक्षित कर लो। तभी संगत के पिछले हिस्से से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, जिन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक और सामाजिक कुरीति पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि जो लोग बेईमानी, धोखाधड़ी और दूसरों का हक मार रहे हैं, वे ऐशाराम की जिंदगी जी रहे हैं और समाज में उनका बहुत सम्मान होता है। दूसरी तरफ जो इंसान ईमानदारी और धार्मिकता के रास्ते पर चल रहा है, उसे पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती है और लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। ऐसे में मन में यह सवाल उठता है कि क्या वाकई उस मालिक के दरबार में कोई न्याय है? क्या ईमानदारी का रास्ता आज के दौर में व्यावहारिक है? बाबा जी ने बहुत ही तार्किक और धीर गंभीर अंदाज में जवाब दिया कि भाई, तुम केवल फिल्म का एक छोटा सा दृश्य देख रहे हो और पूरी कहानी का फैसला कर रहे हो। उन्होंने एक बहुत ही सटीक मिसाल दी कि जैसे कोई इंसान बैंक से एक बहुत बड़ा लोन, कर्ज ले ले और उस पैसे से बड़ी गाड़ी खरीद ले, आलीशान मकान बना ले
और महंगी शादियां करे। बाहर के लोग उसकी अमीरी देखकर जलेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, पर जो इंसान असलियत जानता है उसे पता है कि एक ना एक दिन बैंक का नोटिस आएगा और उसकी सारी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। बेईमानी की कमाई भी उसी बैंक लोन की तरह है। बाहर से दिखने वाली ये अमीरी केवल कुछ समय का भ्रम है। कर्मों का खाता बहुत ही सटीक और अचूक होता है। जो दूसरों का हक मारकर महल खड़े कर रहे हैं, वे अनजाने में अपने लिए दुखों और बीमारियों का एक ऐसा पहाड़ तैयार कर रहे हैं जिसका भुगतान उन्हें इसी जन्म में या अगले जन्मों में तड़प तड़प कर करना पड़ेगा। ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले को शुरुआत में कठिनाई आ सकती है, क्योंकि वो अपनी पुरानी फाइलों का निपटारा कर रहा होता है, पर उसके पास एक साफ जमीर और चैन की नींद होती है जो किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। उस मालिक के यहां देर है पर अंधेर नहीं है। अपनी ईमानदारी पर टिके रहो, क्योंकि अंत में केवल यही तुम्हारी रूह का असली सरमाया धन बनेगी। सत्संग का माहौल अब और भी गंभीर होता जा रहा था। एक युवती खड़ी हुई जिसकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर एक अनजाना डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा कि बाबा जी, मेरी उम्र अभी 24 साल है और मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज के समय में जिस तरह से रिश्ते टूट रहे हैं और चारों तरफ तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर मेरे मन में शादी की संस्था को लेकर एक गहरा डर बैठ गया है। मुझे लगता है कि कहीं मेरी जिंदगी भी बर्बाद न हो जाए। इस अनजाने भय के कारण मैं किसी भी नए रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पा रही हूं। मैं इस डर से कैसे मुक्ति पाऊं? बाबा जी ने बड़े ही वात्सल्य भरे अंदाज में कहा कि बेटा, तुम्हारा यह डर तुम्हारे मन की एक काल्पनिक कल्पना है जो तुमने बाहर की घटनाओं को देख देखकर अपने अंदर पाल ली है। उन्होंने एक सुंदर मिसाल दी कि जैसे अगर सड़क पर कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या तुम डर के मारे सड़क पर चलना या गाड़ी में बैठना छोड़ दोगी? नहीं, तुम केवल अधिक सावधानी बरतोगी और यातायात के नियमों का पालन करोगी। शादी भी जीवन का एक ऐसा ही सफर है। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि शादी की संस्था खराब है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि आज के इंसानों में सहनशीलता, त्याग और आपसी समझ की कमी हो गई है। लोग शादी में केवल ये देखने जाते हैं कि उन्हें क्या मिलने वाला है, कोई ये नहीं सोचता कि उसे क्या देना है। उन्होंने समझाया कि डरने के बजाय तुम खुद को एक मजबूत और समझदार इंसान के रूप में तैयार करो। जब तुम अंदर से शांत, आध्यात्मिक और आत्मविश्वासी होगी तो तुम हर परिस्थिति का सामना समझदारी से कर सकोगी। शादी को कोई समझौता या बोझ मत समझो, इसे दो आत्माओं की एक साझा यात्रा मानो। अपने माता पिता पर और उस कुल मालिक की दया पर भरोसा रखो। जब तुम्हारा समय आएगा तो वो मालिक तुम्हारे लिए सही मार्गदर्शक और साथी का प्रबंध खुद कर देगा। अपने आज को इस काल्पनिक डर में मत गंवाओ, बल्कि सिमरन के जरिए अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाओ। इसी सिलसिले में बाईं तरफ से एक सज्जन खड़े हुए जिन्होंने ध्यान और एकाग्रता के एक बहुत ही गहरे पहलू पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, मैं पिछले कई सालों से नियम के अनुसार रोज सुबह सिमरन पर बैठता हूं। शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, पर पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रगति पूरी तरह रुक गई है। जब मैं बैठता हूं तो मुझे शून्य जैसा महसूस होता है और कोई नया अनुभव या आंतरिक प्रकाश दिखाई नहीं देता। मन कहने लगता है कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ जा रही है और तुम वही के वही खड़े हो। क्या मेरी तकनीक में कोई कमी है या फिर मुझसे कोई गुप्त पाप हो गया है जिसके कारण मालिक ने मुझसे अपनी दया वापस ले ली है? बाबा जी ने बहुत ही संजीदगी और गहराई के साथ उनकी ओर देखा और कहा कि भाई, तुम उस मुसाफिर की तरह हो जो एक मजबूत टनल, सुरंग के भीतर चल रहा है और इसलिए परेशान है क्योंकि उसे बाहर का आसमान दिखाई नहीं दे रहा, जबकि असल में वो सुरंग के भीतर भी मंजिल की तरफ ही बढ़ रहा है। उन्होंने समझाया कि रूहानी प्रगति हमेशा चमत्कारों या दृश्यों के रूप में ही सामने नहीं आती। सबसे बड़ी प्रगति तो ये है
कि तुम्हारे अंदर संसार के प्रति मोह कम होने लगे, तुम्हारे अंदर क्रोध और वासना की तीव्रता घटने लगे और तुम्हारे अंदर हर परिस्थिति को स्वीकार करने का धैर्य आ जाए। अगर ये बदलाव तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं तो समझो कि सिमरन अपना काम बहुत गहराई से कर रहा है। आंतरिक प्रकाश या आवाज का न दिखना मालिक की नाराजगी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सिमरन को किसी अनुभव के लालच में मत करो, बल्कि इसे उस मालिक के प्रति अपना प्रेम और फर्ज मानकर करो। जब तुम बिना किसी शर्त के केवल उसकी प्रसन्नता के लिए बैठना सीख जाओगे तो वो आंतरिक कपाट भी अपने आप और सही समय पर खुल जाएंगे। अपनी साधना को बिना रुके और बिना किसी संदेह के जारी रखो, क्योंकि तुम्हारी एक भी सांस व्यर्थ नहीं जा रही है। तभी अग्रिम पंक्ति से एक सेवादार बहन खड़ी हुई, जिन्होंने समाज, सेवा और अध्यात्म के अंतर संबंध पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि बाबा जी, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से लोग भूखमरी, बीमारी और लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं। एक तरफ रूहानियत हमें सिखाती है कि हम एकांत में बैठकर अपना सिमरन करें और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। दूसरी तरफ इन बेसहारा लोगों को देखकर दिल तड़प उठता है। क्या हमें अपना समय केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए, या फिर समाज के इन दबे कुचले लोगों की सेवा के लिए संघर्ष करना चाहिए? इन दोनों के बीच सही संतुलन क्या है? बाबा जी ने बहुत ही संतुलित और प्रभावशाली शब्दों में कहा कि बेटी, ये दोनों रास्ते एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने एक सुंदर मिसाल दी कि यदि तुम किसी डूबते हुए इंसान को बचाना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद तैरना आना चाहिए और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम उसका बोझ संभाल सको। यदि तुम्हें खुद तैरना नहीं आता तो तुम उसे बचाने के चक्कर में खुद भी डूब जाओगी। रूहानियत वो तैरना सीखने की कला है। जब तुम सिमरन के जरिए अपने अंदर करुणा, शक्ति और आत्मिक शांति का संचय करती हो, तभी तुम समाज की सच्ची और निष्काम सेवा करने के काबिल बनती हो। बिना आंतरिक शुद्धि के की गई समाज सेवा अक्सर अहंकार और नाम कमाने की चाहत में बदल जाती है। उन्होंने समझाया कि तुम अपनी गृहस्थी और नौकरी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी समय निकाल सकती हो, उसमें से एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए जरूर दो। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की सेवा करना या किसी रोते हुए को हंसाना, ये भी उस मालिक की ही पूजा है, क्योंकि वो हर जीव के भीतर बैठा है। लेकिन इस सेवा को अपनी साधना की कीमत पर मत करो। अपनी सुबह की साधना को अपनी शक्ति का स्रोत बनाओ और दिन भर उस शक्ति को समाज के कल्याण में लगाओ। यही एक सच्चे गृहस्थ और रूहानी मुसाफिर का सही संतुलन है।